नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच के बीच गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा है, जिनकी शुरुआती पूछताछ में बड़ा खतरा सामने आया है। पकड़े गए आतंकवादियों ने खुलासा किया है कि उन्हें हथियार राजस्थान के सीमावर्ती जिले हनुमानगढ़ से मिले थे। गुजरात एटीएस के डीआईजी ने प्रेस ब्रीफिंग में खुद इस बात की पुष्टि की है कि बरामद हथियार हनुमानगढ़ के रास्ते लाए गए थे। इस बड़े खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान से सीधा आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद राज्य की पुलिस का आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस तुरंत एक्शन में आ गया और राजस्थान एटीएस की एक विशेष टीम तुरंत गुजरात के लिए रवाना हो गई है। यह टीम पकड़े गए आतंकवादियों से गहराई से पूछताछ करेगी। जांच का मुख्य केंद्र बिंदु यह पता लगाना है कि हथियार की सप्लाई चेन में राजस्थान के कौन-कौन से स्थानीय लोग या स्लीपर सेल शामिल है। सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा मार्ग पर स्थित बिलोपा गांव में तालाब एक बार फिर से टूट गया, जिससे हजारों ग्रामीणों की जान सकते में आ गई। गनीमत ये रही कि तालाब सुबह को टूटा, जहां पर ग्रामीण मुस्तैदी से होकर वहां पर पहुंचे और सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सिविल डिफेंस की टीम और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से तालाब की टूटी हुई पाल पर मिट्टी के कट्टे डालकर पानी को रोकने के प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों का यह प्रयास लगातार विफल साबित हो रहा है। बड़ी तादाद में पानी की निकासी हो रही है। इस पानी की निकासी से ग्रामीण बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। के भी न्यूज वाला देंगे यार अखबार काट बहुत सारे शासन कोई ध्यान नहीं दिया मतलब। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा में किसानों ने प्याज के भाव न मिलने से तीसरी बार नदी में प्याज फेंक दी है। स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र और सचिन ने बताया कि चंदपुरा और पुनखर मार्ग के बीच किसानों को प्याज की कीमतें इतनी कम मिलने लगी है कि उत्पादन की लागत भी नहीं निकल रही है। किसानों ने कहा कि 120 रुपए में कटाई करने के बाद 30 रुपए का कट्टा पड़ता है, जबकि बाजार में प्याज समेत 200 रुपए का कट्टा ही बिक रहा है। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि कीमत कम से कम 10 से 12 रुपए प्रति किलो बढ़ाई जाए ताकि उनकी लागत निकल सके। रात को करीब 2 ट्रॉली प्याज किसानों ने नदी में फेंकी। किसानों ने बताया कि 1 बीघा में प्याज की खेती का खर्च करीब 50,000 रुपए आता है, जो वर्तमान कीमतों में पूरा नहीं निकल पा रहा है। रेणी क्षेत्र में ग्राम परमेनी स्थित यज्ञशाला में देर शाम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय स्वाभिमान और महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई अतिथि शामिल हुए। मंत्री यादव का स्वागत भाजपा नेता बन्नाराम मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया। महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीतों से हुई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री यादव ने क्षेत्र में चिड़ियाघर की भूमि पर फावड़ा चलाकर मुहूर्त किया। साथ ही उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम बनने की घोषणा की है। वहीं मंत्री यादव ने इस अवसर पर कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक है। उदयपुर वाटी में हुए पूर्व भाजपा विधायक शुभकरण चौधरी के समर्थन में हुए जानलेवा हमले के विरोध में उदयपुर वाटी पुलिस थाने के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हमले में शामिल आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि सुबह पूर्व विधायक चौधरी के समर्थकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर पुलिस ने देर शाम 5 नामजद समेत 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा प्रकरण ये है कि कल मैं घूम चक्कर के पास खड़ा था, अचानक आके मेरे ऊपर जानलेवा हमला बोला गया। मेरे को तो यही नहीं पता कि कितने लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। मैं तो दुकान में जाके जान बचाई और उनका पूरा संरक्षण अजय तहसील पार्षद के ऊपर आता है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं उनकी फ़ोन की कॉल डिटेल निकालो कि अपराधियों से वो दिन भर में कितनी बातें करता है। कल वो अपराध करने के पहले उनके घर ही बैठे थे और वहाँ से गाड़ी आई और 2 दिन से मेरा पीछा कर रहे थे। तो मैं उसने ये भी कहा, जो नगर पालिका प्रशासन जाती है तो बोलता है कि अजय तहसील शिकायत करता है,
एसडीओ साहब के पास जाते हैं, वो ये बोलता है कि मेरा भाई वकील है, आपका बाल ही बांका नहीं होगा। और नेतागिरी करने के लिए मैं हो गया, वकील मेरा भाई हो गया, और दादा हमारे भाई हैं बहुत, वह कम से कम भी 20-30 जने तो खुद हैं। ऐसे वह अपराध की जगह अपराधी पाल रहे हैं वार्ड में। अगर उनमें कणुका होता तो उनका कुआं पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है। उनका कुआं आता है कुआं बाठाड़ा, 20 सालों से वहाँ गड्ढा रेंक रहे हैं और गड्ढा ही लौट रहे हैं। वो 20 साल से 20-30 साल से उसका कुआं बंद पड़ा है। वो ऐसी स्थिति पूरा वार्ड में करना चाहता है। रतनगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 360 किलोग्राम डोडा पोस्त छिलका जब्त किया है। इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से एक ट्रक भी जब्त किया है। जब्त किए गए डोडा पोस्त छिलके का बाजार कीमत तकरीबन 18 लाख रुपए बताई जा रही है। सीआई गौरव खीडिया ने बताया कि गश्त के दौरान सब इंस्पेक्टर गिरधारी लाल पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे थे, जहां पर टोल प्लाजा के पास मेगा हाईवे पर एक ट्रक खड़ा मिला, जिसके पास 2 युवक तिरपाल बांध रहे थे। पुलिस ने देखकर युवकों ने भागने की कोशिश की, जिससे पुलिस पर उन्हें शक हुआ। पुलिस ने दोनों युवकों को रोककर पूछताछ की, जिस पर ट्रक के नमक होने की बात कही। तलाशी लेने पर नमक के नीचे 18 कट्टों में तकरीबन 359 किलोग्राम डोडा पोस्त छिलका बरामद किया गया। तो पुलिस की नाकाबंदी थी, तो पड़िहारा टोल के पास में पुलिस थाना रतनगढ़ के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। उसी समय एक संदिग्ध ट्रक था, उसी को रोका, चेक किया गया तो उसके अंदर लगभग 360 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हो गए थे। इसके बारे में भी विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है और जो इसकी कीमत है वो लगभग 17-18 लाख रुपए आ रही है। इसमें 2 मुलजिम है, एक का नाम सुमित है और एक का नाम विजय है, जिनसे तफ्तीश विस्तृत तौर से की जा रही है। आगामी कार्यवाही में अभी सबसे पहले तो इनका पीसी रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद में इनकी जो सप्लाई चेन है उसके बारे में पता किया जाएगा कि कहां से संग्रहण करते हैं और कहां से कहां को ये ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ब्यावर के मसूदा कस्बे क्षेत्र में स्थित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 8वें दिन भी बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर गणना प्रपत्र यानी फॉर्म भरवा रहे हैं, जिसे 2 प्रतियों में तैयार किया जा रहा है। इनमें से एक प्रति रसीद के रूप में मतदाता के पास होगी। वहीं चुनाव विभाग की ओर से इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि किसी भी मतदाता को परेशान न होना पड़े। अभियान के दौरान मतदाताओं को पूर्व भरे हुए फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें नाम, पता, फोटो और वोटर आईडी नंबर जैसी जानकारी पहले ही दर्ज रहती है। मतदाताओं को केवल जन्मतिथि, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करनी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत सिमलवाड़ा में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और विभिन्न समाजों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता और विद्यार्थियों के साथ युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ विनोबा भावे खेल मैदान सिमलवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संयोजक राजेश पाटीदार ने किया। दौड़ कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई धम्बोला खेल मैदान तक पहुंची। इसका समापन हुआ और पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नारे लगाए। सरदार पटेल के योगदान को याद किया। आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना रहा। आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती फॉर रन यूनिटी के बारे में आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया गया। सिमलवाड़ा में हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुशील खटारा साहब थे और सारे मंडलों के अध्यक्ष और मंडलों की पूरे 1200 की संख्या में स्कूल के बच्चे, राजीव की बहनें, सब अच्छा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम से एक लोगों में जज्बा पैदा होगा कि पूर्व की सरकार ने इनको सम्मान नहीं दिया। इस तरह जैसे मंत्री जी ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती, वंदे मातरम गीत की हमारे 150वीं जयंती और बिरसा मुंडा जिन्होंने बाल पाइयों में बहुत कुछ करके दिखाया, जिसकी जयंती के रूप में मनाएंगे। और हमारे जिले में जिला स्तरीय मतलब प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है 15 तारीख को गौरव दिवस के रूप में, वो भी हम अच्छे से मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में अपना छोटे से जीवन और बड़ी कहानी के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के रूप में इस देश के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। ऐसे 3 महापुरुषों की 150वीं जयंती आज पूरा भारत मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की एक एकता का संदेश जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतवासियों को दिया, निश्चित रूप से इस यूनिटी ऑफ मार्च से एक
संदेश है देश की एकता के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो महापुरुष इस देश के आंदोलन में शहीद हुए, पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, न उनको सम्मान दिया, न उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ किया। चित्तौड़गढ़ शहर के व्यस्ततम क्षेत्र सिटी पेट्रोल पंप के पास दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर फायरिंग कर डाली। इस सनसनीखेज वारदात में रमेश इनानी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। फायरिंग की आवाज सुनते ही मौके पर भगदड़ मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार गोली रमेश के पैर में लगी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। शहर के अत्यंत व्यस्त इलाके में इस फायरिंग से लोगों में भय और दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाशी कर रही है आरोपियों की पहचान के लिए। एक स्थानीय कुरियर के व्यापारी हैं, उनके ऊपर एक जब वो स्कूटी पे जा रहे थे तो एक पीछे से एक सिंगल आदमी जो मोटर बाइक पे आ रहा था, जो इसके स्पष्ट हमारे पास में इंडिकेशंस के आधार पे बाइक सवार ने उनको ओवरटेक किया और एक सिंगल शॉट ऐसा लगता है या एक दो शॉट फायर किए हैं। इस घटना पे सभी ऑफिसर्स और हमारी सारी टीमें लग गई और आई बिलीव कि हम जल्दी इस पूरी घटना से संबंधित सभी लोगों को पकड़ेंगे। घायल का इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में उन्हें भेज दिया गया और वो आगे उदयपुर उनको रेफर किया। उसके साथ भी हमारी पुलिस टीम साथ है। राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव की निर्दलीय प्रत्याशी को रक्त से तोलना डॉक्टर को भारी पड़ गया। बारां ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर बिहारी लाल मीणा को हटाया गया है। डॉक्टर बिहारी लाल मीणा को मुख्यालय अब शाहबाद दिया गया है। सरकारी ब्लड बैंक में कैंप लगाकर प्रत्याशी को 2 दिन पूर्व रक्त से तोला गया था। निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना। बारां के अंता में विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान जारी है और अंता की सरजमी पर त्रिकोणीय मुकाबला है। दोनों प्रमुख दलों के दिग्गजों के साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।